नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल खुद की आवाज़। दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा प्यार और स्नेह दीजिएगा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उन तमाम शिक्षकों के जीवन से जुड़े पहलुओं के बारे में बात करेंगे कि वास्तव में एक शिक्षक का जीवन कैसा होता है। वास्तव में एक शिक्षक बनना कितना आसान काम है। भैया, एक शिक्षक बन जाने के बाद जीवन के हर एक गतिविधियों में परिवर्तन लानी पड़ती है। खाने से लेकर पहनने तक, किसी से बात करने से लेकर कहीं खड़े होने तक हर एक चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है। कहीं दोस्तों से बात कर रहे हैं तो जितना ध्यान आपको बात करने पर नहीं होता है, उससे अधिक ध्यान आपके आसपास के माहौल पर होता है कि कोई आपके बातों को सुन तो नहीं हो रहा है। क्योंकि इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि फ्रेंड सर्कल में कब बात बिहार के सियासत के बारे में होगी और कब बात जम्मू कश्मीर के हरे बड़े हरियाली के बारे में होने लगी, ये कोई नहीं जानता। हर फ्रेंड सर्कल में भैया एक दो कमीने किस्म के दोस्त होते ही हैं जो कहीं भी किसी भी वक्त अपने ठेठ देहाती भाषा में ही बात करेंगे। तब कार्य सलाह मास्टर बन गए तो अपना आप के बड़ा समझाता रहे। मास्टर बन जाने के बाद सब चाल स्वभाव पढ़ने के तौर तरीका ही बदल गया है। और वास्तव में भैया इनकी बातों में सच्चाई होती है। एक शिक्षक बन जाने के बाद अब इंसान सुनना ज़्यादा पसंद करता है और बोलना कम। जो इंसान एक कपड़े को 4 दिन पहनता होगा ना भैया, वह शिक्षक बन जाने के बाद हर 2 दिन में कपड़ा बदल देता है। और वास्तव में इन सभी चीज़ों पर बच्चों को भी नज़र होता है कि सॉरी सोमवार को कौन कपड़ा पहन कर आए थे और बुधवार को कौन कपड़ा पहन कर आए हैं। कहीं शादी विवाह में पार्टी अटेंड करने से पहले भी हमें ये सोचना पड़ता है कि किन जगहों पर हमको खड़ा होना है और किन जगहों पर खड़ा नहीं होना है। अगर गलती से भैया आप वैसे स्थानों या जगहों पर खड़े हो गए हैं जहाँ पर ऑर्केस्ट्रा जैसे प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, तो भैया पूछिए मत। अगर उस दौरान आपका कोई पढ़ाया हुआ स्टूडेंट आपको देख लेता है तो कल का दिन वह पूरे क्लास में कोरोना वायरस की तरह ये समाचार फैला देगा कि सर जी कल रात भर ऑर्केस्ट्रा देख रहे थे। जैसे ही सर जी अगले दिन क्लास में भैया एंट्री करेंगे तब तक वही क्लास में से कोनो लड़का खड़ा होकर कहेगा, तब सर जी रात भर ऑर्केस्ट्रा देखे हैं ना। जब तक भैया सर जी अपने फीलिंग अपने भावनाओं के बारे में कुछ कह पाए तब तक हर क्लास में वो खचरा किस्म का लड़का होता है। सब बीचे में टोक देगा। सब क्या कहना चाहते हो, सर जी का मन नहीं है। और यदि भैया आप गांव के शिक्षक हैं ना तो पूछिए मत। गांव का शिक्षकों का सम्मान, गांव का शिक्षकों का स्वागत वैसा ही होता है जैसे कि ससुराल में फूफा जी का। अब समझिए कैसे। याद कीजिए उस दौर को जब फूफा जी भी कभी जीजा जी हुआ करते थे, जब फूफा जी भी कभी उस घर के पहले दामाद हुआ करते थे। और वास्तव में नए जीजा जी का स्वागत ससुराल में कैसे होता है, ये तो पूछना है तो आपने आसपास के दोस्तों या हाल ही में जिनकी शादी हुई उनसे पूछिए। जीजा जी के घर से ससुराल जाने के खबर मिलते ही हर चीज़ पहले से सज धज के तैयार। खाने के लिए रसमलाई, रसगुल्ला, स्पंज, हर चीज़ पहले से रेडी। और यदि ससुराल में 2-4 भैया सालियाँ होना तो ज़िंदगी और भी इंजॉयमेंट में गुजरता है। क्योंकि अब आप जाइएगा तो वो सालियाँ आपके साथ आके सेल्फी खिंचवाएगी, सब आपके साथ घूमने के मेला घूमने के प्लान बनाएगी सब। और उस दौरान जीजा जी को भी ये बात लगने लगता है ना कि इस संसार में, इस पृथ्वी पर हमारे जैसे सुंदर और सौभाग्यशाली व्यक्ति कोई है ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, 2-4 साल, 5 साल, 10 साल बीतते जाता है, जीजा जी के मान सम्मान और स्वागत में भारी गिरावट आने लगती है। क्योंकि वह अब जीजा जी जो है फूफा जी के रूप में तब्दील हो चुके रहते हैं। और ससुराल में फूफा जी का स्वागत कैसे होता है, अगर ये जानना हो ना भैया तो अपने आस पड़ोस के चाचा जी से मालूम कीजिए। वही दशा गांव में पढ़ाने वाले गांव का शिक्षकों का होता है। जब आप भैया नए नहीं रहिएगा ना तो मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं। लेकिन जैसे ही पुराने होते चले जाइएगा आपका ज़िंदगी बिल्कुल फूफा जी की तरफ हो जाएगा। अब फूफा जी भैया ससुराल में जाएंगे ना तो अगर ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे तो उनको एक कुर्सी और टेबल देकर न्योता लिखने के लिए बैठा दिया जाएगा। और नहीं तो कम पढ़े लिखे होंगे ना तो एक भंडारा वाले रूम में भोजन खिलाने के लिए बैठा दिया जाएगा। इतना आसान नहीं है शिक्षक बन जाना। अपने इमोशन, अपने फीलिंग की बलि देनी पड़ती है एक शिक्षक बनने के लिए। अपने पर्सनालिटी, अपने व्यक्तित्व को चेंज करनी पड़ती है एक शिक्षक बनने के लिए। भैया, यदि संविधान ने अगर आपको कुछ दिया है ना तो वह है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,
कहीं भी घूमने फिरने की आज़ादी, किसी से भी बात करने की स्वतंत्रता। लेकिन एक शिक्षक बन जाने के बाद ऐसा लगता है मानो कि ये सभी चीज़ें आपसे छीन ही लिया गया हो। मानिए ऐसा जैसे कि आपके ऊपर किसी ने राष्ट्रीय आपातकाल ज़बरदस्ती थोप दिया हो। आप बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। आप खुल कर रहना तो चाहते हैं, किसी से बात करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो वही कहते हैं इतना आसान नहीं है भैया शिक्षक बन जाना। हर एक चीज़ के बारे में हमको सोचना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि किसी ने क्या खूब कहा है, ऐ जिंदगी तुझे क्या कहूँ, ऐ जिंदगी तुझे क्या कहूँ, तूने साथ हमारे क्या किया। जहाँ आस का कोई दिया नहीं, मुझे उस नगर में पहुँचा दिया। मुझे मंजिलों की खबर तो दी, पर रास्ते को उलझा दिया। ऐ जिंदगी तुझे क्या पता, यहाँ किसने किसको गंवा दिया। ऐ जिंदगी तुझे क्या कहूँ, हमारे साथ तूने क्या किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वंदे मातरम।